हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। मेरा नाम है यशपाल। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ कि जो स्टूडेंट्स यूएसए में पढ़ने जाते हैं, ऑफ़र लेटर आने के बाद अपॉइंटमेंट बुक करते हैं वो एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू में जो कुछ चीज़ें वो पूछ सकते हैं, तो उनके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले वो ये आपको पता होगा कि एज़ ए स्टूडेंट आप यूएसए में जा रहे हैं, तो आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो सिंपल सोबर होनी चाहिए। ठीक है, आप उनको लगे कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं। दूसरा दोस्तों, वो आपसे वो क्वेश्चंस जो कर सकते हैं वो सबसे पहले यही कोई भी वैसे तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं, उनके दिल में दिमाग में जो भी होता है वो पूछ सकते हैं, आपकी स्टडी के रिलेटेड, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के रिलेटेड, आपके फैमिली के जो फाइनेंशियल्स हैं उसके रिलेटेड। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। वो पूछ सकते हैं कि आपने यूएस से ही क्यों चुना हायर एजुकेशन के लिए। आप यूके भी जा सकते थे, आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी जा सकते थे। तो आप इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं कि यूएसए में जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हाई क्वालिटी एजुकेशंस प्रोवाइड करवाती हैं, इसलिए मैं यूएसए में पढ़ने जाना चाहता हूँ। यूएसए के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जो टीचर और स्टूडेंट रेशो है वो 1 टीचर 40 स्टूडेंट्स का है, जिससे कि स्टूडेंट्स को अपने डाउट क्लियर करने में आसानी रहती है। और आप ये भी कह सकते हैं कि यूएस में जो कॉलेजेस हैं वहाँ की जो प्रैक्टिकल वर्क है वो करवाया जाता है, चाहे वो बायो की लैब हो, कंप्यूटर लैब हो, जिससे कि आपको नॉलेज मिलती है अपने स्टडी के रिलेटेड। यूएस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो गवर्नमेंट फंडेड हैं उनकी फ़ीस एज़ कम्पेयर टू यूके की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कम है, और यूएस के कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि आपको हेल्प हो जाती है, जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कम रहता है। यूएस के कॉलेजेस अगर आप कैपेबल हैं, आपके स्कोर्स अच्छे हैं, आपकी स्टडी में गैप भी है, फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो और हाँ, ये भी आप कह सकते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में मैं जा रहा हूँ उसकी रैंकिंग इंटरनेशनल लेवल पे ये वाली है, और वहाँ पे बिज़नेस के या आईटी के कोर्सेज़ बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाए जाते हैं, अच्छे प्रोफेसर्स के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। एक क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया, ठीक है, या ये प्रोग्राम क्यों चूज़ किया है। आप ये कह सकते हैं कि मैंने जो स्टडी की है मैंने आर्ट्स में कंप्यूटर साइंस लिया था, और मेरा इंटरेस्ट है कि मैं आईटी फील्ड में जाऊं, इसलिए मैंने ये बीसीए या बैचलर इन कंप्यूटर स्टैटिस्टिक्स, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, कुछ भी आप जो आपका कोर्स है उसके बारे में बोल सकते हैं। ये इस कोर्स में जो फर्दर कंप्यूटर के रिलेटेड जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जानकारी है वो मुझे मिलेगी, जो मुझे हेल्प करवाएगी अच्छी जॉब लेने के लिए। इस कोर्स में जो सब्जेक्ट हैं उसके जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी, तो मुझे हेल्प होगा कि मैं इसे थ्रोली समझ पाऊँगा। और मार्केट में इस ट्रेड की डिमांड भी है, जिससे कि मुझे यूएस डिग्री हेल्प करेगी एक हाई पेड जॉब लेने के लिए। ये आप चीज़ें अपने कोर्स के बारे में बता सकते हैं। और दोस्तों, फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप जो एजुकेशन करने जा रहे हैं उसकी जो फ़ीस है, उसकी फ़ंडिंग है, वो कौन कर रहा है। आप बोल सकते हैं कि अगर आपके फादर का बिज़नेस है तो आप बोल सकते हैं कि मेरे फादर का अच्छा बिज़नेस है, वो मेरे एजुकेशन के जो एक्सपेंस है उसे सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी अच्छी इनकम है। और मिडिल क्लास वाले जिनकी इनकम कम है, लोन लिया है उन्होंने, वो कह सकते हैं कि हमने एजुकेशन लोन लिया है,
मेरे फादर का एक छोटा बिज़नेस है, या वो प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, उनकी सैलरी इतनी है, तो वो आसानी से जो है, कुछ सेविंग्स भी हैं उनके पास, इसलिए हमने लोन लेके ही अपनी फर्दर हायर एजुकेशन को कंप्लीट करने का डिसीजन लिया है। ये भी आप कह सकते हैं कि आपके आपके एल्डर ब्रदर और सिस्टर कनाडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो वो आपकी एजुकेशन को फंडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा वो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि आप इस कोर्स के रिलेटेड आप फ्यूचर में क्या देखते हैं, अपने कोर्स के रिलेटेड। क्या आप यूएसए में जॉब करेंगे अगर आपको एक अच्छी जॉब मिलती है? तो ये क्वेश्चन वो इसलिए करते हैं, वो आपकी मेंटालिटी चेक करना चाहते हैं कि आप स्टडी करने के लिए यूएस में जा रहे हैं, क्या आप वहीं पे रह जाएंगे या वापस इंडिया आएंगे। आप इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं कि सर, अगर मेरी एजुकेशन में जो मुझे जॉब मिल रही है उसके रिलेटेड है, और फर्दर मुझे सीखने को मिल रहा है बहुत कुछ, और सैलरी भी अच्छी है, और ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली मैं उस जॉब को करना ठीक समझूंगा, क्योंकि वो मुझे फर्दर मेरी अच्छी ग्रोथ, अच्छी हाई पेड जॉब के लिए हेल्प करेगा। अगर आप कहेंगे कि नहीं, मैं वहाँ पे जॉब अगर मुझे मिलती है मैं नहीं करना चाहूँगा, तो वीज़ा ऑफिसर को लगेगा कि ये झूठ बोल रहा है या कुछ भी है, इसकी टेंशन ठीक नहीं लग रही मुझे। उनको पता होता है दोस्तों सब कुछ। तो आप ये कह सकते हैं कि सर, मैं वहाँ पे अगर मुझे अच्छी जॉब मिलती है, मैं वहाँ पे जॉब नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे इंडिया में मेरे फादर का बिज़नेस है, मैं बिज़नेस में हेल्प करना चाहता हूँ, बिज़नेस की ग्रोथ में अपना जो है पार्टिसिपेशन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो फादर का बिज़नेस है वो अच्छे लेवल पे जाए, तो इसलिए मैं बैक होम आना चाहूँगा। तो ये इसका आंसर हो सकता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि मैं वहाँ पे जॉब इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी कम्युनिटी और सोसाइटी में जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि हायर एजुकेशन सिस्टम कैसा है, कैसे काम करता है, यूएस में कैसे जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं उनको बताना चाहता हूँ, ताकि वो भी अच्छी एजुकेशन ले सकें, अच्छी जॉब्स ले सकें, और अपनी फैमिली कंडीशन को, फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा कर सकें। ये भी आप कह सकते हैं। और दोस्तों, और भी वो चीज़ें पूछ सकते हैं, जैसे आपका कोई यूएस में रिलेटिव या फैमिली मेम्बर है, आपने नो ही कहना है कि नहीं, कोई नहीं है। कुछ ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट जो कहते हैं कि मेरे फादर यूएस में ऑलरेडी हैं। इसका जो है वीज़ा लेने के जो चांसेस कम हो जाते हैं बेसिकली। अगर आप नो कहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि आपके ब्रदर, सिस्टर या आपकी फैमिली में से कोई और किसी और कंट्री में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, कनाडा में है, यूके में है। और दोस्तों, अगर आप कोई भी फाइनेंशियली किसी बात को बोल रहे हो तो उसका आपके पास एविडेंस होना चाहिए। वो मांग सकते हैं, अपने फादर की आईटीआर मांग सकते हैं, ऑफ़र लेटर मांग सकते हैं, सैलरी स्लिप मांग सकते हैं, बिज़नेस का कोई प्रूफ, जीएसटी नंबर या कुछ भी मांग सकते हैं वो आपसे। बैंक स्टेटमेंट आप लेके जाइए। और आपके पास अगर स्कॉलरशिप मिली है आपको, वो लेटर भी आप लेके जाइए। तो दोस्तों, सवाल तो बहुत सारे हैं, बाकी आपकी प्रेपरेशन जो है वो डिपेंड करती है। आप अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्स में पढ़िए, उस सिटी के बारे में डिटेल में पढ़िए, और उस स्टेट के बारे में डिटेल में पढ़िए, वो आपसे पूछ सकते हैं। बाकी आपको एड्रेस याद होना चाहिए अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी का, कॉन्टैक्ट नंबर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं। वैसे वो कुछ भी पूछ लेते हैं, उनका वीज़ा ऑफिसर पे डिपेंड करता है। दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं।
ओके दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।